प्रणाम भाइयों। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। मैं आज अपनी बहन बेटियों से, भाइयों से कुछ अपने दिल की बातें करना चाहता हूँ। दिल की बातें मतलब ये कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी बहुएं थोड़ा से अपने अंदर सुधार लाएं। अब आप कहोगी कौन सा सुधार, हम लोग तो सुधरे हुए हैं, इसमें सुधरने की क्या बात है। हाँ, जो मुझे लग रहा वो मैं बोल रहा हूँ। आए घरों में मैंने देखा आए दिन लोगों के अंदर बड़ा कलेश रहता है। अब बात ये खड़ी होती है कि हमारी बहनों का कहना है कि भाई ये कलेश का कारण हमारे हस्बैंड हैं। ठीक है, लेकिन कहते ताली दोनों हाथ से बजती है ना। अब करना क्या है, हमें अगर हमारा हस्बैंड अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। कम से कम हमें खुद को तो अच्छा व्यवहार उसके साथ करना चाहिए। मान लिया वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, अगर वो एक बोला तो हम 4 बोलेंगे, ये तो उचित नहीं है ना। वो 4 बोला तो हम 10 बोलेंगे, उसका नतीजा क्या होगा, घर के अंदर रोज महाभारत होगा। तो मैं अपनी बहन बेटियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन कि थोड़ा चुप रहना सीख लो। चुप रहोगी सब ठंडा हो जाएगा। एक तो ऑलरेडी गर्म है, वो तो मूर्ख है, जो गर्म है वो मूर्ख है। लेकिन तुम मूर्खता क्यों कर रही हो, क्यों कर रही हो। दूसरी बात, अपने आप रहन सहन में फ़र्क लाइए। आप जो काम कर रही हैं काम को ढंग से करिए। मैं बहन बेटियों को थोड़ा प्रेशर देके बोलना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ, विनम्रतापूर्वक बोल रहा हूँ कि अगर तुम ऐसा कोई काम ना करो कि जैसे तुम्हारा पति या तुम्हारे घर के अन्य सदस्य दुखी हों, तो थोड़ा खुशी का माहौल ऐसे भी बनेगा। आप जो भी काम कर रही हो, घर में साफ सफाई कर रही हो तो साफ सफाई घर में ठीक से होनी चाहिए। थोड़ा ध्यान देना बहन बेटियों, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि एक कारण तो हमारे घर में शांति का बने, एक पक्ष तो हमारे घर में शांति का बने। अगर तुम अपने घर परिवार में सबकी सेवा कर रही हो और ढंग से सेवा कर रही हो, समय पर उठ रही हो, समय पर नहा धो रही हो, समय पर पूजा पाठ कर रही हो, जो काम कर रही हो अच्छे से कर रही हो, सबको चाय पानी भोजन पानी जो देना है अच्छे से दे रही हो, जो घर के काम हैं, साफ़ सफाई का काम है, कपड़े धोने का काम है, बाल बच्चों का काम है, उसको अच्छे से कर रही हो, तो जब एक पक्ष हमारा अच्छा होता है तो दूसरा पक्ष भी अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा अपने अंदर सुधार लाओ। कहते हैं अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द बेस्ट सर्विस ऑफ द वर्ल्ड। अपना सुधार करो। ये नहीं पति की शिकायत है, पति दारू पी रहा है, पति ये है, पति वो है, पति वो है, छोड़ो उसको, खुद सुधरो। जब तुम अच्छा काम करोगी, अच्छा व्यवहार करोगी, अच्छा रहन सहन रखोगी, अच्छी साफ सफाई रखोगी, वो खुद सुधर जाएगा।
वो खुद सुधर जाए। उसको मत सुधारो, खुद सुधरो। हमने कई घरों में देखा, सबकी बड़ी शिकायतें हैं पतियों से, मर्दों से। हम मानते हैं, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि कोई पति बुरा है तो उसको बुरा ना कहा जाए। सुधारो उसको, उसकी गलतियों को प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ। 1 दिन 2 दिन उसको प्यार से समझाओगी, प्यार से रखोगी, प्यार से सेवा करोगी तो तुम्हारा पति है, दुश्मन नहीं है। उसके अंदर एक अच्छी भावना प्रकट करो, उसको पता लगे कि हमारी पत्नी है, ये हमारे लिए कितना सेवा कर रही है, कितना काम कर रही है, कितनी परेशानी उठा रही है, कितने कष्ट से रह रही है। जब उसको आभास होगा तो वो सुधर जाएगा। समय लगता है, किसी चीज़ के होने में समय लगता है। जिन बंदों की गंदी आदतें पड़ गई हैं, हम समझते जल्दी से छूटती नहीं है, छूट जाएगी, लेकिन इससे पहले तुमको सुधरना है। हमने देखा है काफ़ी पत्नियां जो पति से रुष्ट रहती हैं, उस समय पर खाना नहीं बनाती, ढंग से कपड़े नहीं धुलती, अच्छे से नहीं रहती हैं, तो उसमें क्या है, वो तो ऑलरेडी उसका मूड ऐसे ही अपसेट रहता है, और पत्नी उसमें और सहयोग कर रही है अपने गलत खान पान रहन सहन के कारण। तो ये आप ध्यान दीजिए। आप अगर ध्यान देंगी, अपने व्यवहार को अच्छा रखेंगी, अपने रहन सहन को अच्छा रखेंगी, अपनी दिनचर्या को अच्छा रखेंगी और उसको प्यार से सुधारने की कोशिश करेंगे, डांट के नहीं, डांट के नहीं। प्यार से ही कोई आदमी सुधरता है। तो आप लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सुधारना है तो अपने को सुधारो पहले। हाँ, अपने को सुधार लो, सब अच्छा होगा। हम तो यही कहेंगे, हमारी बहन बेटियां अच्छी तरह ध्यान दें, हमारे पुरुष भाई भी ध्यान दें, ऐसे नहीं, उनके लिए भी यही सीख है। समय से उठना सीखो, 5 बजे उठ जाओ, सुबह 5 बजे। थोड़ा पानी पियो, 1 गिलास 2 गिलास, घूमो टहलो, उसके बाद नहा धो करके अच्छी तरह डेली पूजा पाठ करो, भगवान की डेली पूजा करो। भगवान ही तो सब कुछ हम लोग सुधारने वाला है, बिगाड़ने वाला है। अगर हम उनके ध्यान में रहेंगे, डेली हम उनका ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, विनती करेंगे, और ज़रूर ध्यान देंगे, हम लोगों के अंदर अच्छी भावनाएं आएंगी। अच्छी भावनाएं जगाए, वो कौन जगाने वाला है? परमात्मा जगाने वाला है। अगर हम अच्छे व्यवहार करेंगे, अच्छे आचरण में रहेंगे, तो ऑटोमेटिक हम अच्छे बन जाएंगे। सभी लोगों से कह रहा हूँ, क्या बहन है क्या भाई, सुबह 5 बजे ज़रूर उठ जाओ। समय से नहाना धोना, समय का पूजा पाठ बहुत फ़ायदेमंद है। और ये तो नवरात्र का दिन चल रहा है, ये तो बहुत बढ़िया मौका है सुधरने का। आज ही कसम खा लो कि हमें आज ही संकल्प लेता हूँ कि कोई भी नशा पत्ती नहीं करना है, समय से सुबह उठना है। 1 हफ्ते क्या, हमें बिल्कुल शांति से रहना है, प्यार से रहना है। यही 1 हफ्ता अगर आपने संकल्प ले लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। कोई न कोई मंत्र पढ़िए, गायत्री मंत्र पढ़िए, दुर्गा जी का कोई मंत्र पढ़िए, भगवान शिव का कोई मंत्र पढ़िए, डेली पूजा करिए। हो सके शाम को भी करिए, सुबह भी करिए, हो सके दोपहर में भी करिए। भक्ति में जीवन बिताना शुरू करिए ना। भक्ति में बहुत बल है, मैंने देखा, ये मेरा अपना अनुभव है। अगर आप भक्ति करेंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आपकी भक्ति से आपका परिवार सुधरेगा, आपकी भक्ति से आपका समाज सुधरेगा। अपने को सुधारो, अपने को भक्तिमय बनाओ, परमात्मा के चरणों में लगाओ, अच्छे कार्य करो, अच्छे बनो।
खुद अच्छे बनोगे तभी कोई अच्छा बनेगा। तो ये हमारा वीडियो केवल बहनों के लिए नहीं है, हमारे भाइयों के लिए है, हमारे बेटों के लिए भी है, हमारे बच्चों के लिए भी। सभी लोगों को मैं आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोग सुधरो। जब एक दूसरे लोग सुधर जाएंगे ना, एक दूसरे को प्रेम के भाव से देखेंगे, अच्छे भाव से देखेंगे, तो नफरत खत्म हो जाएगी। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया, उसको माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गलती तो होती ही रहती है ना। लेकिन हमें सभी लोगों को अपनी गलतियों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं देंगे, एक बात की 10 बात करेंगे तो वही महाभारत। अरे चुप रहना सीखो भैया, चुप रहना सीखो, हमेशा चुप रहो। कहते एक बहू थी, वो अपने पिताजी को शिकायत की। उसके पिताजी वैद्य थे, वैद्य थे। उसको बोली, पिताजी हमारी सासू माँ बहुत बोलती हैं, मन करता है इनको जहर दे दूँ, ये मर जाए, हमारा दिमाग बड़ा ख़राब रखती। तो उनके पिताजी बोले ठीक है, अब ऐसे अगर तुम जहर दे दोगी और वो मर जाएगी तो तुमको जेल जाना पड़ जाएगा, इसलिए मेरे पास एक अलग ढंग की दवाई है। बोले अच्छा। तो बोले वो क्या है? बोले वो ऐसी दवाई है जो हल्का जहर का काम करती, उसको खिलाती रहोगे ना, धीरे 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 6 महीने में अपने आप मर जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो बहू बोले ये तो बहुत बढ़िया है, किसी को पता नहीं चलेगा, हम जेल जाने से भी बच जाएंगे, या ये मर भी जाएगी बुढ़िया। तो बोले एक दवाई मैं तुमको भी साथ में दूंगा। बोले अच्छा है। बोले ठीक है। अब उन्होंने 2 तरह की पुड़िया बना के 5-6 महीने की दवाई सासू के लिए और बेटी के लिए अलग अलग दे दी। तो अलग अलग ले आए पिताजी की दी हुई दवाई। तो उन्होंने पिताजी ने बताया था कि ये जो तुम्हारी दवाई है इसको खा लेना और जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं बोलना, नहीं ये दवाई असर नहीं करेगी। कहने का मतलब कम बोलना और सबसे प्यार से बोलना, भूल के भी गाली नहीं निकालना, भूल से भी जोर से नहीं बोलना, भूल से किसी को डांटना नहीं, इस तरह से। ये दवाई तुम्हारे लिए है, ये रख लो। कोई कुछ भी कहे गुस्सा नहीं करना, क्योंकि जैसे गुस्सा करोगे ये दवाई का असर खत्म हो जाएगा। कोई एक बोलेगा तो 10 बोलोगे, दवाई का असर खत्म हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने अपनी पुड़िया सवारा साइड में रख ली। बोले ये सासू जी की है, कुछ नहीं, उनको सब्जी में या दाल में थोड़ा सा मिला देना ये पुड़िया रोज, वो धीरे 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 6 महीने में मर जाएंगे। भाई बड़ी खुश हुई वो बहू, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत खुश हुई, ले आई। अब रोज़ जैसे सासू माँ खाने बैठती, एक पुड़िया उसके सब्जी में या दाल में मिक्स कर दिया, पता नहीं लगता था। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। तो उसके पिताजी ने एक बार फ़ोन किया, एक बात ध्यान रखना, वो 4-6 महीने की तो रिश्तेदार है, वो तो 6 महीने में मर ही जाएंगी, हो सकता है 4 महीने में मर जाए, दवाई का असर ज़्यादा हो जाएगा। तो लेकिन सेवा बहुत करना, सासू की सेवा ज़्यादा करना, क्योंकि 4-6 महीने की रिश्तेदारी रहेगी, वो तो मर ही जाएगी। बेटे के समझ में आ गया, हाँ बात तो सही है, जो 4-6 महीने का है अपना तो क्या है, तो अच्छी तरह सेवा सत्कार कर दो। अब बेटी आई, अपनी सासू की बड़ी सेवा करने लग गई, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। अच्छा हुआ 6 महीने बाद इस बुढ़िया से छुटकारा मिल जाएगा। बड़ी सेवा, हाथ पैर दबाना, समय से खाना पीना देना, नहलाना धुलाना, बार सेट करना। अब वो बुढ़िया को भी बड़ा अच्छा लगेगा, अरे ये क्या हो गया, हमारी बहू ये तो देवता बन गई, देवता। अब सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया
सेवा से सेवा से व्यवहार तो बनता ही है, प्यार बनता है, व्यवहार बनता है, खुशी बढ़ती है। बड़ी सेवा करने लग गई, सासू भी बहुत मानने लग गई। अब सासू कहीं कबदार कुछ बोल भी दे तो बोलने का मौका ही नहीं आता था, बहू मौका ही नहीं देती थी, इतनी सेवा करने लग गई। तो अब बोल भी दे कभी तो वो उसका याद आ जाती थी कि हमारे पिताजी ने कहा था बोलना नहीं, जहाँ 10 बात बोलना हो 1 बात बोलना, जहाँ नहीं बोलना बिल्कुल ही नहीं बोलना, साइलेंट में रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना, क्रोध नहीं करना। और जो जो उन्होंने परहेज बताया था वो बहुत कर रही थी सब। सास पतोह में इतना अगाध प्रेम। 6 महीना बीत गया तो वो अंदर ही अंदर बहुत सोचने लगी कि हमारी सासू ना मरती तो अच्छा था। इतना अच्छा व्यवहार सासू का कि तो हमारी सासू देव स्वरूप हो गई। तो अपने पिताजी को फ़ोन किया, पिताजी कोई ऐसी दवाई ये देखो कि ये तो कहीं दवाई का असर तो हो गया, हमारे घर में बड़ा अच्छा माहौल हो गया, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कहीं हमारी सासू माँ मर न जाए। तो कहीं क्यों, अभी तो तुम कह रहे थे कि मर जाए तो अच्छा है। कहीं अरे इतना परिवर्तन हो गया आपकी दवाई से कि हमारे दोनों में इतना प्यार बढ़ गया, घर में शांति आ गई, प्रेम आ गई। तो कहीं बेटा वो कोई दवाई नहीं थी, ये तो मैंने तुमको सुधरने के लिए दवाई दी थी, तुम्हारे दिमाग में डालने के लिए कि ऐसा तुम, ये कमियां तो आपके अंदर ही थी कि जो तुम्हारी सासू परेशान थी, सासू से तुम परेशान थे, लेकिन कमी किसके अंदर थी? कमी तुम्हारे ही अंदर थी। मैंने उनको कोई दवाई नहीं दी है मरने उड़ने वाली, तुमको तो सुधरने के लिए हमने दवाई दी है। सिर्फ परहेज से हमने दोनों को सुधारा, वो मरेंगे नहीं। और जिस तरह से तुम अभी व्यवहार कर रही हो ऐसा हमेशा व्यवहार करना। इससे क्या होगा, तुम्हारा पति भी खुश, तुम्हारा ससुर भी खुश, तुम्हारी सासू भी खुश, और सबके साथ ये व्यवहार होना चाहिए। यही बात मैं अपनी बहन बेटियों से, माताओं से, सबसे कहना चाहता हूँ कि इस कहानी का सीख यही है कि कम से कम बोलो और मीठा बोलो, जब ज़रूरत हो तभी बोलो। अनायास गप हाँकने की ज़रूरत नहीं, अनायास पंचायत करने की ज़रूरत नहीं। अपना समय भक्ति में बिताओ। क्या आप नौजवान हैं, क्या आप बूढ़े हैं, क्या आप बच्चे हैं, भक्ति तो सबसे ऊपर है। भगवान की भक्ति सबसे ऊपर है, जो मेरा अपना अनुभव है। भक्ति में समय बिताओ, प्यार में समय बिताओ, शांति में समय बिताओ, एक दूसरे का सहयोग करो, अच्छा काम करो। कोई ऐसा काम ना करो कि घर में कोई दुखी हो आपके व्यवहार से। तो अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, अपने आचार विचार में सुधार लाओ भैया। बहन बेटियों भाइयों सबसे मेरी आग्रह है, बार बार आग्रह है कि अपने अंदर सुधार लाओ। सुधार लाओगे सबके अंदर प्रेम बनेगा, शांति आएगी, खुशी आएगी, और ये घर स्वर्गमय हो जाएगा। प्रसन्नता चारों तरफ भरी होगी। हम अपने मन को शांत करने के लिए बाहर जाते हैं कि भैया वहाँ चलो, वहाँ घूम के आते हैं, वहाँ चलो, वहाँ चलो, हम वो बाबा के दर्शन करने चलते हैं। अरे बाबा क्या करेंगे, खुद ही बाबा बन जाओ, खुद बाबा बन जाओ। वो बाबा क्या करेंगे? ये अपना घर ही ऐसा स्थान बनाओ कि घर में बैठने का मन करे। ऐसा कोई व्यवहार मत करो कि घर ही काट खाने लगे, घर के लोग ही काट खाने लगे। नहीं, ये मेरी विनती है कि आज घर में कला कलेश का कारण कुछ नहीं, फालतू बोलना, एक बात की 10 बात करना, जो जहाँ बोलना भी नहीं वहाँ हम लोग बोलते रहते हैं, यही कलेश का कारण बनता है। किसी ने एक बोला, हमने 10 बोल दिया, कलेश पड़ गया, महाभारत हो गई। कोई बात, किसी ने कुछ बोल दिया, शांत हो जाओ, बोलो ही ना, मन को शांत करो, प्रेम से जीना सीखो। और कोशिश ये रहे कि हम कुछ बोले ही नहीं, शांति में खुद शांत रहो, अगला भी शांत रहेगा।
घर का माहौल सुंदर बनाओ, अच्छा बनाओ, भक्तिमय बनाओ, शांतिमय बनाओ। इससे न तो आपके अंदर किसी भी सदस्य को कोई बीमारी आएगी, न उलझन होगी, न परेशानी होगी। वातावरण सुंदर बन जाएगा। नहीं, कहीं नहीं आना जाना, घर के अंदर रहो, घर के अंदर। घर को तो सुख धाम कहा गया है, सुख धाम। सुख कहाँ है? घर में। सुख कहाँ है? परिवार में है। लेकिन उसमें शांति होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। इनको जागृत कौन करेगा? इसको हम लोग करेंगे, आप लोग करेंगे। एक दूसरे से अपने दुख सुख का आदान प्रदान करके, शांतिमय ढंग से, प्रेम पूर्वक करके शांति घर में लाओ। मैं सभी लोगों से, क्या बहन बेटियों से, क्या भाइयों से, क्या माताओं से, सबको यही विनती करता हूँ, घर में सुख शांति का वातावरण पैदा करो। जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आया है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ बनाते ही रहते हैं जो हमारे ज्ञान में है। मैंने शांति कुंज आश्रम हरिद्वार से गायत्री माता की दीक्षा ली है, गायत्री माता का उपासक हूँ, और वहाँ से कुछ हमने ट्रेनिंग किया है, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, योगा, ध्यान। और इसका जो हमारे अपने जीवन में अनुभव है, उसी अनुभव को मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ, जिससे थोड़ा बहुत आप लोग भी सुने, आप लोग भी सुधरें, अपने जीवन में अपनाएं और अपने घर को, परिवार को, जीवन को स्वर्गमय बनाएं, शांतिमय बनाएं, प्रेममय बनाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।